इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। ओके फाइन, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अभी न्यूज में दोबारा आया है बिकॉज, पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट इज दैट a memorandum of agreement has been signed between MP, UP and central government so as to give effect to the interlinking of two rivers, that is Betwa and Ken. तो ये कॉन्टेक्स्ट है जिसके कारण इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स दोबारा न्यूज में आया है। अब यहां से हमें तो पूरा इशू समझना पड़ेगा कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का बैकग्राउंड क्या है, इनके प्रोस्पेक्ट्स क्या है, उनके डीमेरिट्स क्या है, राइट। तो हम क्विकली इनको एक बार देखते हैं और यहाँ पे जितना आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं उतना बेटर आंसर आप क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, कोई भी आंसर, कोई भी टॉपिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दैट यू हैव एंड हाउ स्ट्रांगली इफेक्टिवली यू कैन लिंक द थिंग्स विद ईच अदर। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की अगर बात करूं, पहले न्यूज को खत्म कर लेते हैं। तो दो रिवर्स है, बेतवा है और केन है। बेतवा रिवर, केन रिवर दोनों एमपी दैट इज मध्य प्रदेश स्टेट में ओरिजिनेट होती हैं। एक रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है, दैट इज द बेतवा रिवर। इट इज नियर भोपाल, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। और जो केन है वो कटनी डिस्ट्रिक्ट, दैट इज द बाड़मेर हिल रेंज जो है वहां पे ओरिजिनेट होती है। बोथ आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना रिवर। और केन रिवर की एक और मेजर ट्रिब्यूटरी है सोनार रिवर। तो सोनार रिवर फ्रॉम द प्रोड्यूस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट बन जाती है। ओके, जो केन रिवर है ये ड्रेन करती है बुंदेलखंड रीजन को। बुंदेलखंड रीजन इज वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, जहां पे सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं लाइक छतरपुर, सतना, पन्ना, देन झांसी, ललितपुर, बांदा, विच आर स्प्रेड ओवर यूपी एंड एमपी। अब इस रीजन को वाटर की रिक्वायरमेंट सालों से है और you can say that we have been trying to provide water for irrigation, for drinking purposes to this particular region since a very long time, but we have not succeeded yet to a very significant level. So government has finally decided, not today, but the project was first proposed in 2005 and 6. पहली बार 2005-6 में एक प्रपोजल आया कि हम ये दो रिवर्स को लिंक कर देते हैं। जो सरप्लस वाटर है केन रिवर का, ये केन रिवर है राइट में, ये दिस इज द केन रिवर। तो इसका सरप्लस वाटर जो है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू द बेतवा रिवर। तो जब ये वाटर हम ट्रांसफर करेंगे, इट विल बी डन थ्रू अ कैनाल लिंक। एक कैनाल क्रिएट करी जाएगी ऑफ अराउंड 200 किलोमीटर और ये कैनाल पूरे बुंदेलखंड रीजन को वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, जो वाटर यूज कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। वो सारे बेनिफिट्स हम देख लेंगे एक बार। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प टू मैनेज दी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। लाइक अगर कोई फ्लड आती है तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं, कोई ड्रॉट आती है तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये आइडिया था जिसके कारण 2005-6 में पहली बार प्रपोजल आया। 2008 में गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दैट इज द केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया और एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन कर लिया बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। उस मेमोरेंडम एग्रीमेंट को फाइनली अब इफेक्ट दिया गया है और अब ये दोबारा साइन किया गया है कि अब हम काम चालू उस पर करेंगे। सो द वर्क वुड बी नाउ, द वर्क विल नाउ स्टार्ट बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बात। बट अगर मैं बात करूं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की एट द पैन इंडिया लेवल, तो ये आइडिया पहली बार 1919 में आया था बाय दी सर आर्थर कॉटन। तो इन्होंने इंडिया के डिफरेंट और वेरिएड क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशंस को देखते हुए ये इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट को पहली बार सजेस्ट किया था, सो एज टू प्रोवाइड वाटर from the access of surplus water in the Himalayan rivers to the southern India. So this was the idea for the first time propounded in 1919. Then the idea was again revived in 1960s, जब हम ऑलरेडी इरिगेशन को काफी ज्यादा पुश दे रहे थे एंड ऑल्सो अ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन वॉज क्रिएटेड कॉल्ड एज नेशनल वाटर डेवलपमेंटल एजेंसी। तो इसने इस आइडिया को रिवाइव किया कि इंटर बेसिन ट्रांसफर हम कर सकते हैं। देन इन 1980s इस आइडिया को फर्दर पुश मिला, राइट, और तब से हम इंटर बेसिन ट्रांसफर को
स्टडी कर रहे हैं। तो 1980s में बेसिकली एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान क्रिएट किया गया था ऑन द इंटर बेसिन ट्रांसफर। ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान इंडिया की रिवर्स को, या आप बोल सकते हैं इंटर बेसिन ट्रांसफर प्रोजेक्ट को डिवाइड करता है इन टू पार्ट्स, वन फॉर द हिमालयन रिवर्स एंड सेकेंड फॉर द पेनिनसुलर रिवर्स। इस एनपीपी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, ये कीवर्ड है, इसको आपको आंसर्स में यूज करना है। ओके, दिस इज द कीवर्ड। इस नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान को एनडब्ल्यूडीए ने फर्दर स्टडी करा और 30 लिंक्स का एक आइडिया दिया कि हम इंडिया में 30 इंटरलिंकिंग कर सकते हैं, 30 लिंक्स ऑफ लिंकिंग दी रिवर्स विद ईच अदर हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें अराउंड 16 रिवर्स होंगी पेनिनसुलर की और 14 होंगी हिमालयन की। तो ये उसी प्रोजेक्ट का, एनपीपी प्रोजेक्ट का ही एक प्रोजेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 29 प्रोजेक्ट्स मोर। क्या हमने पहले कभी इंटरलिंकिंग करी है इंडिया में? द आंसर इज यस, वी ऑलरेडी हैव डन द इंटरलिंकिंग, बट एट द लोकल लेवल, that is by linking the Periyar river with the Vegai river. Also we have created the Beas Satluj link. तो इस तरीके से हमने एक लोकल लेवल पे लिंकिंग करी है, बट दिस लिंकिंग वुड बी मच लार्जर देन दोज लिंक्स, बिकॉज ये जो कैनाल है ये आप देख सकते हैं, इट इज अराउंड 200 किलोमीटर लॉन्ग। अब हम आते हैं इस एंटायर कॉन्सेप्ट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे। सो फर्स्ट लेट अस स्टडी द मेरिट्स। What are the merits of inter-basin transfer? The first merit is you basically are able then to transfer the surplus water from a surplus region to a deficit region. So if you are able to do so, then you are able to manage the extreme weather conditions. And today, when you already are talking about the extreme weather climate events, यहां पे आप कौन सी रिपोर्ट यूज करोगे एग्जांपल के लिए? CEEW की रिपोर्ट रिकॉल करो। हमने देखा था कि 75% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स नाउ हैव बिकम वल्नरेबल टू द एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट इवेंट्स। और जहां पे पहले फ्लड्स आया करती थी वहां पे अब ड्रॉट्स आ रही हैं, जहां पे ड्रॉट्स आया करती थी वहां पे फ्लड्स आ रही हैं। एंड वी ऑल्सो सॉ अ वेरी यूनिक फिनोमिना इन द गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जहां पे एक ही टाइम पे आधी डिस्ट्रिक्ट में ड्रॉट थी और आधी डिस्ट्रिक्ट में फ्लड्स थी। फाइन, तो इस तरीके की सिचुएशन को जो फर्दर इंक्रीज होने वाली है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट इवेंट्स, तो उसको हम फर्दर मिटिगेट कर सकते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन में आप इस प्रोजेक्ट को एज अ बेनिफिट बता सकते हैं टू एन एक्सटेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे आप बेनिफिट्स की अगर और बात करना चाहो तो यू कैन हियर देन टॉक अबाउट इंक्रीजिंग इंडियाज इरिगेशन पोटेंशियल बाय अराउंड 35 मिलियन हेक्टेयर्स। तो इंडिया का इरिगेशन पोटेंशियल आप इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट है तो ये बुंदेलखंड में इरिगेशन फैसिलिटीज अब प्रोवाइड करवा पाएगा। सेकेंड, इरिगेशन के साथ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज कैन ऑल्सो बी एक्सपैंडेड एक्सटेंडेड, और इसको आप लिंक कर सकते हैं जल जीवन मिशन के साथ। तो जल जीवन मिशन को आप फर्दर रियलाइज कर सकते हैं अगर आप इस प्रोजेक्ट को अफेक्ट देते हैं तो, बिकॉज लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर देन विल बी अवेलेबल। अच्छा, एक चीज और अंडरस्टैंड करिए यहाँ पे कि इंडिया का मॉनसूनल और वाटर रेजीम कैसी है। तो इंडिया की जो वाटर रेजीम है दैट इज बेसिकली एपिसोडिक। कितने एपिसोड्स हैं? 2 एपिसोड्स हैं। एपिसोड्स इन द सेंस कि इंडिया में हम पानी कितनी बार हमारे पास इनपुट आता है पानी का। तो एक तो हमारा एपिसोड है ड्यूरिंग द मॉनसूनल टाइम, जब हमारे पास नियरली इन 4 months वी गेट मोर देन 80% ऑफ आर वाटर। इंडिया में जितना भी वाटर है उसका मतलब जो एनुअल वाटर इनटेक है इंडिया का थ्रू द क्लाइमेटोलॉजिकल इवेंट्स, उसमें 80% हम सिर्फ 4 महीने में कॉन्सेंट्रेटेड है। So we need to conserve this water which comes suddenly in just 4 months and conserve it and use it sustainably for the rest of the 8 months, right? तो इसके लिए आपको ये सारे स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, कैनाल्स एंड सो ऑन आपको क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि आप वाटर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें और लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर आप कोशिश करें कि वो सी में जाके ड्रेन हो। तो इसके लिए भी ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है।
जो दूसरी रेजीम है वो विंटर रेजीम है, जहां पे नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल आती है, बट दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली सर्टेन एरियाज ऑफ अ कंट्री। तो एक साउथ वेस्ट मानसून है और एक नॉर्थ ईस्ट मानसून है, जिसमें 80% जो रोल है वो 4 महीने में है। तो इसीलिए वाटर रिजीम जो इंडिया की है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड है और हमें वाटर को कंजर्व करना है, उसका सस्टेनेबल यूज करना है, तो ये प्रोजेक्ट हमें हेल्प करता है। इसके अलावा आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, आप टूरिज्म जनरेट कर सकते हैं, आप इनलैंड वाटरवेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कैनाल क्रिएट करते हैं तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन को इंडिया में बूस्ट मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, आई थिंक, ओके जस्ट लीव इट, मुझे फिगर याद नहीं आ रहा है, इट वोंट बी अप्रोप्रिएट टू गिव यू अ इनकरेक्ट फिगर। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो जाएगा इंडिया का? बाय 35 गीगावाट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंडिया का बाय 35 गीगावाट इंक्रीज हो सकता है इफ यू गिव अफेक्ट टू द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स, जिसमें ये 30 प्रोजेक्ट्स आएंगे। ये अकेले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओके। तो दीज आर सम ऑफ द मेरिट्स। अब हम आते हैं डीमेरिट्स पे। तो डीमेरिट्स को आप कैटेगराइज कर सकते हैं लाइक इकोलॉजिकल डीमेरिट्स। इकोलॉजिकल डीमेरिट्स में आप क्या बात करेंगे? देयर वुड बी सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड द नेचुरल इकोसिस्टम्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इस प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व सबमर्ज हो जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व सबमर्ज होगा तो जो इकोसिस्टम सर्विसेज डिग्रेड होंगी, डिप्लीट होंगी, जो फ्लोरा एंड फौना यहां से एलिमिनेट होगा, डिस्पर्स होगा, उससे फर्दर कैस्केडिंग इफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। इससे और क्या फर्क पड़ेगा? इंडिया का जो ग्लोबल कमिटमेंट है टू इंक्रीज द कार्बन सिंक बाय 2.5 to 3 बिलियन टन, जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट में कमिटमेंट है, वो भी हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। फाइन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं। फॉरेस्ट सबमर्जेंस, देन देयर वुड आल्सो बी लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। अब जब कैनाल्स बनाओगे तो फॉरेस्ट को भी आप अप्रूव करोगे, ट्रीज को आप अप्रूव करोगे, तो देयर विल बी लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। देन you will talk about the adverse effects on the downstream ecology because you are altering with the natural flow of the river. जो हाइड्रोलॉजिकल फ्लो है, इकोलॉजिकल फ्लो है रिवर का, आप उसको आर्टिफिशियली यू ट्राइंग टू मैनिपुलेट इट. When you're trying to manipulate the ecological flow, then definitely it will affect the hydrological ecosystem, it will affect the downstream ecology, and these all will then have वाइड कैस्केडिंग इफेक्ट्स। रिवर बेड इकोलॉजी को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, अब आपने केन के वाटर को डाइवर्ट कर दिया तो बेतवा वाटर, रास्ते में 200 किलोमीटर की कैनाल लिंक है, यहाँ पे वाटर यूटिलाइज हो गया। कैनाल्स आपने क्रिएट करी, कैनाल्स अपने आप में काफी ज्यादा क्रिटिसाइज की जाती हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस प्रॉब्लम, सिल्टेशन, हाई रेट्स ऑफ इवोपोरेशन। तो वाटर लॉस कैनाल सिस्टम में ज्यादा होता है, उनका मेंटेनेंस बहुत हाई होता है, सिल्टेशन बहुत ज्यादा होता है। तो वाटर आपने सरप्लस यहां से यहां पे डाइवर्ट कर दिया। हम मान लेते हैं कि 50% आपने यूटिलाइज कर लिया, लेकिन क्या यमुना में वाटर फ्लो कम होगा? द आंसर इज यस। अगर यमुना में वाटर फ्लो कम होगा तो क्या पोल्यूशन इंक्रीज फर्दर होगा यमुना में? द आंसर इज यस। रिकॉल द नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जहां पे अविरल धारा की बात करी गई है, पेरिनियल फ्लो ऑफ द रिवर। तो आपने कहां मेंटेन करा पेरिनियल फ्लो? आपने तो ट्रिब्यूटरीज का वाटर ऑलरेडी डाइवर्ट कर दिया, तो फ्लो जो है यमुना का वो कम हो गया, पॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेट हो गया और वो फ्लश आउट नहीं हो पाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई आपकी इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल। अब हम बात करेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सोशल में देयर वुड बी लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल। फाइन। लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स आएंगी। लैंड इज लार्ज स्केल, लैंड आपको एक्वायर करनी है, कैसे एक्वायर करोगे, कॉम्पनसेट करोगे, कैसे रिहैबिलिटेट करोगे लोकल्स को, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में अगर मैं बात करूं, सो यू जस्ट पे अटेंशन और जस्ट रिमेंबर द वन फैक्ट, दैट इज 11 लाख करोड़ रुपीस चाहिए टू गिव अफेक्ट टू दी
NWDA's 30 इंटर बेसिन ट्रांसफर प्रोजेक्ट। और ये जो 11 लाख करोड़ का फिगर है ये 2002 के एस्टिमेट्स पे है। इस अकेले प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं केन बेतवा की, तो दिस विल कॉस्ट 38,000 करोड़ रुपीस ऑन द प्राइस ऑफ 2017। तो इस लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पे, इस लार्ज स्केल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट को आप मैनेज कहां से करोगे, सोर्स कहां से करोगे? दिस इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन द सेंस that there would be interstate disputes. Already India is witnessing large scale of interstate water disputes जो आप already manage नहीं कर पा रहे हो, and you are giving effect to the upcoming water disputes. तो काफी ज्यादा यहाँ पे disputes create होंगे because dams create होंगे, उनका management होगा, फिर डैम की सेफ्टी अपने आप में एक कंसर्न बन जाता है, and so on. यहाँ पे जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब जैसे आपने यमुना का फ्लो कम कर दिया, इसी तरीके से आप गंगा में भी इंटर बेसिन लिंक्स को क्रिएट करेंगे तो गंगा का जो इकोलॉजिकल फ्लो है वो कम हो जाएगा। गंगा का फ्लो कम होगा तो बांग्लादेश में पानी कम जाएगा, तो बांग्लादेश इसको अपोज करेगा, तो यहां से जियो पॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज होंगे। तो दीज आर मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स जो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक भी पूछ सकता है आपसे कि आप यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज बताओ, सोशल इश्यूज बताओ, इकोलॉजिकल इश्यूज बताओ, क्लाइमेटोलॉजिकल इश्यूज बताओ। क्लाइमेटोलॉजिकल में आपके साथ डिस्कस ही नहीं करा। क्लाइमेटोलॉजिकल इश्यूज में आप लोकल क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंसेस की बात कर सकते हैं। व्हेन यू ट्रांसफर सच अमाउंट ऑफ वाटर then obviously there would be effect on the local climate and the climatic patterns. इसको सब्सटैंशिएट कर देना फिर से CEW की रिपोर्ट के साथ, जिसने कहा था इन द टाइम्स टू कम इंडिया क्लाइमेटिक पैटर्न्स वुड सिग्निफिकेंटली ऑल्टर। अब एक और पॉइंट जो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, जब आप लार्जर अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर को इंडिया में डाइवर्ट कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो ओशियन डिस्चार्ज कम होगा। ओशियन डिस्चार्ज कम होगा तो ओशियानिक सैलिनिटी पे फर्क पड़ेगा, वो इंक्रीज होगी बिकॉज फ्रेश वाटर डिस्चार्ज कम हो गया है। जब ओशियानिक सैलिनिटी कम होगी तो क्या ओशियन करेंट्स पे फर्क पड़ सकता है? क्या ओशियन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के थ्रू जो भी पैटर्न्स जनरेट होते हैं उनमें फर्क पड़ सकता है? द आंसर इज यस। तो इतने सारे इसके लिंक्स हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग जितना आप ब्रेन स्टॉर्म कर सकते हो, जितना आपने पढ़ा हुआ है, सब आप इस पे लिंक कर सकते हो। एंड टू गिव यू फेयर साइड, तो आपको इसको अपोज करना है। सजेस्ट आप इसको कैसे करोगे? यू विल एट द एंड से दैट इंटरलिंकिंग रिवर्स प्रोजेक्ट इज नॉट अ बेन पर से, बट it should be attempted at the local level, not at the large scale level, because of the following reasons that I already have given above. तो आप लोकल लेवल पे करो। पेरियार वेगई लिंक है, सतलज ब्यास लिंक है। इनफैक्ट दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो एट द लोकल लेवल ओनली, इसको भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप दिनशा दस्तूर स्कीम को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, जिन्होंने गार्लैंड सिस्टम की बात करी थी कि हम हिमालयन रिवर्स को पेनिनसुलर रिवर्स के साथ लिंक कर देंगे, या आप यहाँ पे KL राव स्कीम को लिंक करने की कोशिश करते हो कि हम ईस्ट वेस्ट को लिंक कर देंगे, तो वो बहुत लार्ज स्केल पे आप रिवर लिंकिंग की बात कर रहे हो, एंड उसके फिर इम्प्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड में आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। तो यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड है, KL राव स्कीम है, एक दिनशा दस्तूर स्कीम है, इसको गार्लैंड रिवर सिस्टम भी बोलते हैं। तो उन्होंने बेसिकली ईस्ट वेस्ट को लिंक करने की बात करी थी कि ईस्टर्न रिवर्स में सरप्लस वाटर है, ईस्टर्न इंडिया में सरप्लस वाटर है, वेस्टर्न इंडिया में डेफिशिट है, तो इसको हम लिंक कर देंगे। KL राव स्कीम ने नॉर्थ साउथ को लिंक करने की बात करी थी। तो ये आप कंसेप्ट बता सकते हैं। उसके बाद आपके पास ओवरऑल भी पॉइंट्स हैं और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक भी आपके पास पॉइंट्स हैं। कोई डाउट यहाँ पे? अगेन